भगवान के सामने रोने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करके वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा पूरा करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ भी अच्छा हो या न हो तब भी उसका भगवान पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भगवान को नहीं भूलता है। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान को जरूर जानते हैं, वह अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते हैं रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भगवत गीता पर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उससे सही राह दिखा देंगे। पूर्वक भगवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन में बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं। सनातन धर्म के मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए और पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त पर पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी इच्छा अधूरी रहे। आपको ये बात, यदि आप अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो इसके अनुसार भगवान को ही इस धरती पर जन्म लिया, उनके संघर्ष किए, इसलिए सभी व्यक्ति को किस तरह जीवन जीना है ने लोगों को यह बता दिया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है और 84 लाख योनि होती है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है। मुश्किलों के बाद भी बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिल खाना, पना, बच्चे पैदा करना, इस मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा होते हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों को फल भोगने के लिए जन्म लेता है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है तो इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं, आप चुपचाप सहन कर लो। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन जीना नहीं चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। जो ईमानदारी की पूरी जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं।
उसके धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव को ध्यान करने लगता है और उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। उसके साथ बुरा होता है तो वह भी भगवान की कृपा समझता है और अच्छा होता है तो भी भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों को मन की पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरों लोगों की तुलना में बहुत सी अलग से होती है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का होता है, एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता है। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान को इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव को प्रार्थना जरूर करते रहते हैं और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है तो फिर भगवान की भक्ति करता है। उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं क्योंकि यदि आप अपने दुख को वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकते हैं और आपको उसका ज़िंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान की आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद है, इसलिए करते हैं। भगवान को हमें हमारे दुख को बताना चाहिए। भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं, वो आपके दुख को समझेंगे और दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियां आए, आप उसे भगवान को बताइए और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्ति होती है, जो कभी अपने सोचा कभी भी नहीं, चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में भी अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो जो आपके अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है। वो उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आया तो होगा। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।